गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र की झागर चौकी के अंतर्गत आने वाला ग्राम रेहाना, इसमें एक दुकान मालिक ने गांव के ही दो लोगों पर कनपटी पर पिस्तौल लगाकर लूटपाट करने और उसके बाद जानलेवा हमला करने का गंभीर इल्ज़ाम लगाया है। घायल पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती फरियादी परसराम बंजारा के अनुसार 3 अक्टूबर की रात को जब वो अपनी दुकान के अंदर सो रहा था, तभी गांव के दो लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। फरियादी का कहना है कि इस दौरान आरोपियों ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर उनसे 10,000 रुपये नकद और करीब 50,000 रुपये का राशन पानी का सामान लूट लिया। विरोध करने पर घर की महिलाओं से भी अभद्रता की गई। परसराम के मुताबिक 4 अक्टूबर की सुबह जब वो इस लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने गए, तभी आरोपियों ने बीच में उनका रास्ता रोका और लट्ठों से उनके साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हुए और बड़ी मुश्किल से गांव वालों की मदद से अपनी जान बचा पाए। उन्हें ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चोरी और मारपीट के आरोपी वही लोग हैं जो पहले गुना की नानाखेड़ी मंडी में स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुई लूट के मामले में भी पकड़े जा चुके हैं। ग्राम बंजारा। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम रेहाना। बताएं क्या घटना हुई आपके साथ? 3 तारीख की रात को मेरी 11:30 बजे दुकान लूटी। कनपटी पे मेरे पिस्तौल टका ली और राजू मीना, प्रीतम मीना और दिलीप मीना ने मेरे 10,000 रुपये नकदी और दुकान का सामान चोरी कर ले गए और औरतों के साथ गंदी हरकतें की। जिसके बाद में मैं सुबह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो मुझे रास्ते में बहुत जोर से पिटाई की, मारपीट कर दी जोर से। और थाने में मैंने जैसे रिपोर्ट लिखवाई वैसे उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी। और 4 तारीख रात को फिर से उनके परिवार वालों ने मिलकर फिर से हमला कर गाली गलौज करने आए रात को, और ये बोल रहे हैं पूरे परिवार वालों को जान से मारेंगे। गांव के ही हैं लोग? और इन्होंने पहले बैंक भी लूटी थी नानाखेड़ी मंडी। वही लोग हैं ये? हाँ जी, वही। अच्छा, कौन से गांव के हैं? रेहाना के। रेहाना के। आप भी रेहाना में रहते हो? अच्छा, कब की घटना है? ये 3 तारीख की रात को है। करपटी पिस्तौल लगाई थी आपको? आप दुकान में बैठे हुए थे? अंदर सो रहा था मैं। किसने लगाई थी? राजू मीना ने। क्यों लगाई थी? दुकान चोरी करने आए थे रात, गेट तोड़ के। आप दुकान के मोबाइल फोड़ दिया पहले तो छुड़ा के, जिसके बाद मेरे को बड़ी गोली टका के पूरा सामान ले गए, रुपये नकदी ले गए। रुपये सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने आ रहा था 8 बजे, तो उन्होंने रास्ते में मारपीट कर दी और रिपोर्ट दर्ज करने कहा जा रहा है रिपोर्ट दर्ज करा, तो उन्होंने मुझे मारपीट करके बड़ी मुश्किल से बचाए गांव वाले ने। और घर के मौके पर मुझे जान से मार के भेजते। उस समय मारपीट नहीं की थी रात में? रिपोर्ट दर्ज कराने गए तब दिन में मारपीट हुई आपके साथ? रात को सामान चोरी कर लेगा, रुपये निकाल लिया। क्या क्या गया? क्या ले गए हैं वो? 10,000 रुपये नकदी और राशन पानी सामान था वो पूरा ले गए दुकान का। करीबन कितने की लूट करी उन्होंने? करीबन 10,000 रुपये नकदी, 50,000 रुपये सामान। 50,000। तो आप दुकान खोले थे रात को या सो रहे थे? सो रहे थे अंदर। गेट तो गेट तोड़ दिया था? पहले गेट तोड़ा, जिसके बाद मोबाइल छुड़ा के और कनपटी गोली चला दी। दुकान गांव में ही है आपकी? नहीं, रास्ते में गाँव रहने को गाँव चक्के बीच में। अच्छा, रास्ते में है गांव के? तो लाई घर है मेरा। कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? पहले जागर चौकी में गए थे, जागर चौकी में। हाँ। तो उन्होंने कही हमारे हिसाब से रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, नहीं लिखा। दुकान भी नहीं लिखी, मैं चोरी भी नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा। वैसे सादा एफआईआर काटी है। थाने में मेरी पत्नी को भेजा, हॉस्पिटल में वैसे मैंने सरकारी हॉस्पिटल से तो धनवादी थाने दरोगा जी ने भगा दिया है, हमारे हिसाब से एफआईआर काटी है। कितने लोगों ने रास्ते में मारपीट की थी? राजू मीना ने प्रीतम मीना। दोनों थे? दोनों ही दुकान में आए थे? तीनों थे दुकान में। दोनों ही ने दुकानों में हरकत दोनों ही आते, तीनों ने की थी हरकत को, लेकिन मारपीट रास्ते में दोनों ने की थी। किस चीज़ से मारपीट की थी रास्ते में? ये लट्ठू क्या था उनके पास? चाकू भी थे, कट्टा भी था, लेकिन मैंने बिन वो नहीं चला पाए। लट्टों से मारपीट करी है। जब खून निकला सर में, जो पूरी 4 तारीख को सुबह 8 बजे की बात। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई।